Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss remaining part of Unit 2 from your lesson Clearing in the Sky. Page number 11. I like these woods, Jess. फादर अपने बेटे से कह रहा है यानी कि राइटर से, जस मुझे ये जंगल पसंद है. माय फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा. रिमेंबर, याद है व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गुलरियों के शिकार के लिए. रिमेंबर, याद है व्हेन वी सैट बीनीथ दीस हिकोरीज, जब हम इन अखरोट का दरख्त हिकोरी, जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे. एंड द स्क्विरल्स फ्लू ग्रीन हिकोरी शेल्स डाउन एट अस, और ऊपर से नीचे हमारे ऊपर गुलरियां अखरोट के सब्ज खोल फेंका करती थी. याद दिला रहा है अपनी माजी की बातें अपने बेटे को. द मॉर्निंग, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, तड़के अदल सुबह की हवा. इन अगस्त, एमसीक्यूज है, इन अगस्त वाज सो गुड, इतनी खुशगवार होती थी, बहुत ज्यादा टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा खुशगवार होती थी. आई कांट फॉरगेट दोस डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता. एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और जब खरगोश सनबलोगत को पहुंच जाना, जवान हो जाते थे, बड़े हो जाते थे. एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब कहर पड़ती थी, सर्दी यानी कि जाड़ा पड़ता था, पाला पड़ता था, बहुत ज्यादा सर्दी के लिए फ्रॉस्ट जो है इस्तेमाल होता है. हैड कम, सर्दी आ जाती थी. एंड द हिकोरी लीव्स, और जो अखरोट के दरख्तों के पत्ते हैं, हैड टर्न्ड येलो, सख्त हो जाते थे. एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी. एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो पीली बारिश के पीले यानी कतरों की तरह गिरते थे टू द ग्राउंड, जमीन पर. फिजा की इस तरह बात हो रही है आप लोगों की. रिमेंबर, याद है, he said, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी हल्की नीली आंखों के साथ. हाउ आर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड्स शिकारी कुत्तों को कहते हैं जो कि जानवर जिन्होंने रखे होते हैं उन्होंने रखे हुए होते हैं. रैट्स एंड स्काउट, एमसीक्यूज है, ये कुत्तों के नाम है. रैट्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, पॉजिटिव सेंटेंस है, खरगोशों के चक्कर लगवाते थे. दीज वर गुड डेज, बहुत अच्छे दिन थे वो. जस जस, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर, ये वजह मैं याद करता हूं, दिस माउंटेन, इस पहाड़ को, इस पहाड़ी को मैं याद करता हूं. इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड. जस्ट कह, मैंने पूछा, क्या यही वो चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? ओह नो नो, नहीं नहीं. he said, उन्होंने कहा, as he began to climb the second pillar, जब वो जो ही दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, that lifted abruptly, जो कि यकलख्त जो है अचानक से यानी कि उठी हुई थी ऊपर की जानिब, from the flat toward the sky, हमवार सतह से जमीन की, आसमान की जानिब ऐसे उठी हुई थी. the pine on top of the mountain, पहाड़ की चोटी पर चीड़ के जो दरख्त है, अब बस हमसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर चीड़ के जो दरख्त है, लोग इस तरह दिखाई देते हैं as if the fingers of the long boughs, कि वह उनके टहनों की जो शाखें हैं, डालियां हैं, वह फोल्डिंग इटकेलिए कर रही हैं, छेड़छाड़ कर रही हैं, हिल रही हैं ऐसे, यानी कि the substance of a white cloud, सफेद बादलों के साथ. Whatever my father wanted me to see, जो कुछ भी मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, was on top of the highest point of my farm, वो मेरे खेत की सबसे बुलंद चोटी पर था. And with the exception of the last 3 years, again MCQs, last 3 years, और गुज़िश्ता पिछले 3 सालों के अलावा, I had been over this point many times, मैं यहाँ कई बार आ चुका था. I had never seen anything extraordinary upon this high point, इस बुलंद जगह पर मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी. My point of rugged land, नाहमवार जमीन की, यानी इस बुलंद चोटी पर, इस जगह पर मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी. यानी
जैस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर नरेट कर रहा है कि जहां तक मुझे याद पड़ता है सिर्फ गुज़िश्ता 3 साल में यहाँ पर नहीं है, लेकिन उससे पहले तो मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, उस वक्त तो कोई गैर मामूली चीज नहीं थी। 3 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि मेरे वालिद साहब मुझे इतना सस्पेंस क्रिएट करके यहाँ तक लाए। I had seen the beauty of many wildflowers. मैंने बहुत से चंगे फूलों की खूबसूरती को देखा था, a few rock trees, चंद पथरीली चट्टानों को देखा था, and many species of hard, and sour trees, और नरम और सख्त लकड़ी की दरख्तों की लकड़ी, कई अक़साम लकड़ी के जो दरख्त थे, ऐसे दरख्त जो नरम लकड़ी भी रखते थे और सख्त लकड़ी भी, यानी इस तरह के अक़साम के कई जो दरख्त हैं वो स्पीशीज अक़साम मैंने देखे थे। Why do you take the path straight up the point? आप इस यानी कि अमूली सीधे इस जगह के लिए जो सीधा रास्ता है इसी का इंतखाब क्यों करते हो? क्यों इंतखाब करके आपने? I asked, मैंने पूछा, look at these other paths, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखिए। What are they doing here? वो यहाँ किस लिए हैं? यानी कि वो आसान, सहल, इजी जो था, वे था, दूसरे जो वेस थे, रास्ते थे, वो बड़े आसान थे। आप इतना मुश्किल रास्ता क्यों चढ़ कर आए? बेटा, यानी जस्ट राइटर ऑफ दिस यूनिट जो है वो अपने वालिद से सवाल कर रहे हैं। Within the distance of a few yards, चंद गज के फासले पर, several paths led the main path, यानी मरकजी रास्ते से बेशुमार कई रास्ते जो है वो निकल रहे थे, and circled around the slope, और ऐसे चट्टान के गिर्द जो दायरा बना रहे थे, gradually climbing the mountain, gradually बितदरीज, यानी कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऊपर की जानिब जो है वो चढ़ रहे थे, पहाड़ की जानिब। वो रास्ते जिस तरीके से आप कभी मरी गए हो, पहाड़ी इलाकों पे आप गए हो, तो देखिए आप, तो इस तरीके से सड़कों की कटाई होकर इस तरीके से बीते, उसे कहते हैं ग्रेजुअली, यानी पहाड़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उनमें सड़कें बनाई होती हैं, उसे कहते हैं ग्रेजुअली, यानी कि बितदरीज जो है वो वहां पहाड़ की उस जगह पर जो है वो रास्ते पहुंच रहे थे। All paths go the same place, he answered, उन्होंने जवाब दिया, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। Then why to take the steep path? फिर आप इसी अमूली रास्ते का क्यों इंतखाब करते हैं? I asked, मैंने पूछा, I will explain later, बाद में मैं इसकी वजाहत करूंगा। He spoke with half breaths, फूले सांस के साथ, यानी कि चढ़ रहे हैं ना तो सांस फूल गया, जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमारा भी सांस जो फूल जाता है। He rested a minute, एक लम्हे के लिए, यानी वो रुके, to catch his second wind, यानी सांस बहाल करने के लिए अपनी, while I managed to stand on the path by holding a little sapling, sapling कहते हैं young tree, sapling young tree सिनोनिम आता है young tree, जबकि मैं छोटे से पौधे को यानी कि रास्ते पर खड़ा होने में कामयाब रहा, because क्योंकि it was too steep for my feet to hold unless I braced myself, क्योंकि ढलवान इतनी ज्यादा थी कि अगर मेरे लिए यानी कि पांव जमाए रखना मुश्किल था, मैं अपने पांव यानी कि आसानी से नहीं जमा सकता था, यानी ढलवान बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने जो सैपलिंग छोटे पौधे को पकड़कर अपने आप को वहां खड़े होने का क्या क्या इंतजाम किया, मैनेज किया उस चीज को। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।